ओके, आज हम थोड़ा फाइवर को ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है इसको। और ठीक है, फाइवर के पिछले क्लासेस में हमने जो है अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी। इसका जो माइक माइक म्यूट कर देना उसका, वरना आवाज़ चाहिए तो वो देख लो, अगर हैंड फ्री वगैरह है तो उस लिहाज से वरना बैक हो जाएगा। ठीक है, वरना मेरी आवाज़ आ रही तो सही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मेरी आवाज़ तो क्लियर है। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो फाइवर की बेसिकली क्लासेस में हमने लास्ट टाइम गिग का इमेज पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? गिग की इमेज कैसा होना चाहिए, याद है किसी को? पढ़ा था नहीं पढ़ा था कुछ? बताया था, ठीक है, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। आप लोग की शक्ल के बता रही है, नहीं आए थे। ठीक है, मौसम आपको समझ में आया था इमेज कैसा होना चाहिए फाइवर के गिग का इमेज? नहीं? ठीक है, आपको नहीं, तो थोड़ा रिकैप कर लेते। ठीक है, आपको समझ में आया था इसमें? नहीं आए थे, एब्सेंट है। ठीक है, तो रिवाइज ही कर लेते। ठीक है, एक्चुअली तो फाइवर का जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वो एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, उस मार्केट प्लेस में आप बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हो, बेच सकते हो। लाइक मैं बात करूँ कैनवा के डिज़ाइंस के, तो कैनवा के डिज़ाइन में एक होता है बैकग्राउंड रिमूवल स्किल। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूवल स्किल्स पाकिस्तानी रुपीज़ में बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे होंगे, 1,000 रुपये में, 2,000 रुपये में, डिफरेंट बैकग्राउंड रिमूव करके दे रहे होंगे। ठीक है, यही सर्विसेज आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो इंटरनेशनल मार्केट में ये इसके रेट्स है। ठीक है, और डॉलर्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये $5 से लेकर $1,000 के दरमियान आप सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो इसको। ठीक है, इसी तरह जो जो गिग बनती है आपकी सर्विसेज को, आप अपने लिए भी सर्विसेज बनाओगे। ठीक है, ये सर्विसेज आप अपने लिए बनाओगे, एज अ सेलर बनाओगे। ठीक है, एक दो रोल दे इसमें, एज अ बायर और एज अ सेलर। ठीक है, तो आप लोग क्या होंगे इसमें फाइवर के प्लेटफॉर्म पे? बायर होंगे, सेलर होंगे? सेलर होंगे। आप लोगों को बेचना है अपनी चीज़ें, जो बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे। अगर नहीं बेच पाएंगे या कोई खरीद नहीं पाएगा आपकी चीज़ें तो ऑफ कोर्स आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, आप पैसे भी नहीं कमाओगे। हमारा छोटा सा गोल है, छोटा सा है बड़ा सा गोल है, कितने कमाने हमें? कम से कम 1 लाख रुपए महीना, महीने पे जाना होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके लिए आपका यकीन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके बिलीफ के अंदर आपके स्किल सेट का भी होना ज़रूरी है, आपको हार्डवर्क भी होना होगा, आप ऑनलाइन भी रहोगे, आप अपनी स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करोगे एक्चुअली। क्योंकि जो अंग्रेज़ है या बायर है आपका, पाकिस्तान से बाहर है या कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, तो आपकी अंग्रेज़ी प्रैक्टिस में आप आओ। तो आपका एक म्यूचुअल फ्रेंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम है आपका, लाइक फेसबुक से हमारे पास प्लेटफॉर्म है, रेहान भाई के जो फ्रेंड्स बनाने हैं आपको डेली और उनसे बातचीत करना है, तो आपको कोई अंग्रेज़ी क्लासेस में जाने की नीड अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन अगर नीड होगी, कब होगी? जब आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो आपको ज़बरदस्ती इंग्लिश को सिखाने आए, पकड़ने आए आपको। ऑफ कोर्स हम तो चाह रहे हैं कि आप यहीं से आप इनसे बातचीत करो, जिस तरह ये स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, फिर हम के वो इंटरव्यू ले रहे हैं इस तरह। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह इंटरव्यू लोगे, बातचीत करोगे, मैसेजेस करोगे, तो डिफरेंट फ्रेंड्स ऑफ रेहान अल्लाह वाला को ऐड करोगे। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल पे। तो आपका फेसबुक प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो आपका फेसबुक प्रोफाइल करेक्शन आप लोगों ने कर ली सबने? ठीक है, अभी भी स्टिल कोई मिस्टेक हो, चीज़ें हो, चेक करवाना हो, चेक करवाओ। ठीक है इसको। ठीक है, अगेन फाइवर के प्लेटफॉर्म पे आते हैं कि हमारा गिग का इमेज कैसा हो। ठीक है, तो गिग के इमेज के लिए आपके पास जो गिग का साइज होगा कस्टम, वो फाइवर का क्या होगा? वो होगा 1280 बाय 690 प्लेटफॉर्म। और ये कैसे बना सकते हैं हम अपने गिग इमेज की साइज को? इस साइज को हम कैसे बनाएंगे? कस्टम साइज बनाएंगे, तो इसको कैनवा के प्लेटफॉर्म पे हम बना के देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैनवा का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपका होम पेज है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास होता है कस्टम साइज, यहाँ नज़र आ रहा है कस्टम साइज। ठीक है, कस्टम साइज में हम क्या लिखेंगे? जो उसके पास बताया 1280 बाय 769। ठीक है, इसको पिक्सल्स में हम क्रिएट कर लेंगे, यानी ये गिग इमेज का साइज बन जाएगा हमारा।
ठीक है, अब ये गिग इमेज का साइज बन जाएगा हमारे पास। तो हम इस इमेज की साइज को हमेशा इसके बॉर्डर को भी रखेंगे यहाँ पर साइड पर। ठीक है, तो इसको हम अब यहाँ पर शो मार्जिन कर लेंगे इसको, ताकि यहाँ पर हमें स्पेसिंग देनी है तो हम उस लिहाज से स्पेसिंग दे देंगे। अगर रूलर भी ऐड करना चाहो तो आप रूलर भी ऐड कर लो, ताकि जो साइड पे मार्जिन है उसके साइज के हिसाब से हम कर पाए। तो आपको जो अपना इमेज बनाना है, आप सपोज करो कैनवा के डिज़ाइन बना रहे हो, तो आप किसी भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने लेट सपोज अपनी डिज़ाइन में क्लियरिटी ऑफ इमेज के साथ आपने लेट सपोज ये सर्विसेज देनी है आपने, और आपने यहाँ लिखना है कि मैं कैनवा डिज़ाइन। ठीक है, और आप इसको एडजस्ट कर लोगे। एनीथिंग इन कैनवा। ठीक है, आप इसको यहाँ लेके आ गए और इसके बीच में आपने इसको डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर लोगे आप। कोई डिस्कनेक्ट हो तो बता देना, या कोई कनेक्ट करे। मोसब आप डिस्कनेक्ट हुए हो? यहाँ तक सबको करने आता है? ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ पता है नहीं पता है? इसमें भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कोई सवाल है यहाँ तक? अभी हमारी क्लास चल रही है कैनवा की इमेज की। हम एक कैनवा का इमेज बना रहे हैं और हम गिग की तरफ जाएंगे, कैनवा के गिग्स इंटरनेशनल मार्केट में। तो हम उसके लिए इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो इस इमेज की बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए वो पढ़ाएंगे। और कैनवा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बच्चे, तो कैनवा उनको चलाना आता है, और वो अब मज़ीद फाइवर की क्लास को पढ़ाएंगे। फाइवर की क्लास को पढ़ रहे हैं आज, और वो फाइवर इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे ताकि वो अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सके, कि जो $5 से लेकर $1000 तक की सर्विस हम दे पाएँ, बेच पाएँ। ठीक है, तो वो एक्चुअली इस तरह वो सीख पाएंगे, मज़ीद अपनी सर्विसेज को बेचेंगे। ठीक है, आपको कुछ इसमें ऐड करना है, कैनवा के डिज़ाइंस वगैरह आपने वो ऐड कर दिया। आपके पास कोई डिज़ाइन बने हुए हैं बहुत सारे अलग अलग, या आपको अपनी पिक्चर ऐड करनी है? ठीक है, लेट सपोज आई नीड टू ऐड दिस फोटो। ठीक है, आपने वो ऐड करना है, ऐड करना हो। ठीक है, आपने यहाँ एक एलिमेंट ऐड करना है ऑर्डर नाउ का। ठीक है, तो ये आपके इसके साइज के हिसाब से आपने यहाँ एडजस्ट करना है, और आप इसको सेव कर लोगे अपने गिग इमेज को। ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपका गिग इमेज बन जाएगा। और इस गिग इमेज को आप कहाँ लगा रहे होंगे? अपने फाइवर की गिग के अंदर। अब फाइवर का गिग क्या है? सर्विसेज देना। किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर हमेशा कोई दुकानें होती है, तो उस दुकान का क्या कहते हैं? उसको दुकान ना। तो इसमें फाइवर के अंदर जो दुकान बनती है आपकी, या कुछ जो काम दोगे उसको बोलते हैं सर्विसेज, उसकी गिग। ठीक है, तो इस तरह आप 3 इमेजेस बनाओगे, अपने प्रैक्टिस के लिए बनाओगे 3 इमेजेस, और एक वीडियो भी बना सकते हो। चाहे उस वीडियो में आप वॉइस ओवर करो तो इज़ गुड कि आप अपनी वीडियोस के अंदर वॉइस ओवर करोगे, तो आपका जो इम्प्रेशन होगा अपने बायर के साथ कनेक्शन में, ट्रस्ट बिल्डिंग करने में, तो फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप उस इमेज के साथ अपने बायर को उसमें ट्रस्ट इमेज या फिर उसके वर्ड्स के साथ आप सिंक नहीं कर पाओगे, तो अगेन आपका जो बायर होगा वो आपके पास से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमेशा उसको अट्रैक्ट करना है, उसको वैल्यू देनी है। तो वैल्यू फॉर वैल्यू हमेशा विन विन टेक्निक करनी है, कि वो अपना टाइम देगा आपको या पैसे देगा आपको, और आपसे बात करना चाह रहा है, तो आपको हमेशा क्लियरिटी मैसेज के साथ करना है। अगर आपने कमेंट किया है कि आप कुछ भी बना सकते हो, तो मीन्स वो अपनी गिग में आप क्या क्या बना रहे होंगे,
तो फाइवर में देखते हैं इस तरह की एग्जांपल, एनीथिंग इन कैनवा डिज़ाइन, ठीक है। कैनवा डिज़ाइन के अंदर जो आता है डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा। अब इस पे बहुत सारे लोगों के पास ऑर्डर्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास है, इनके पास $10 की सर्विस अवेलेबल है, इनके पास $1 $30 की सर्विसेज है, इनके पास $5 की सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है। आई विल डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा। तो इनका आप क्या टाइटल, ये टाइटल है, ठीक है। इस तरह आपको 10 गिग पढ़नी है और इस तरह 10 गिग को रिसर्च करोगे। अब रिसर्च करने के लिए पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च कैसे करेंगे? किसी को भी जो है साइंटिस्ट बनते हैं या उस चीज़ का स्पेशलिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अरसल? उस चीज़ को समझना पड़ेगा ना कि एक्चुअली उस गिग के अंदर हमें पास क्या होगा, रिसर्च करना पड़ेगा। उसका एसईओ कहलाता है, ठीक है। एसईओ ने उसके सर्च कीवर्ड का जो एसईओ, जो ज़्यादातर मार्केट में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग करेंगे, हम आपकी गिग्स को एसईओ कर देंगे, तो वो 2-2 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे होंगे आपसे, 5-5 हज़ार भी ले रहे होंगे, 6 हज़ार। वही सर्विसेज आज आप सीख लोगे, ठीक है, तो आपको वो सर्विसेज के पैसे देने नहीं पड़ेंगे एक्चुअली मार्केट में। वो सर्विसेज के आप खुद ही अपने गिग के सर्विसेज को अपनी रिसर्च कर पाओगे, ठीक है। तो सीखना चाहेंगे इसको मजीद और? हाँ कि नहीं? वो सर्विस आप सेल आउट भी कर सकते हो, दे भी सकते हो। तो आपको हमेशा अपने कीवर्ड के लिहाज से वो चीज़ें सर्विसेज आपको देनी है, ठीक है। सर्विसेज अपने कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस सर्विसेज में सेल करना चाह रहे हो अपने सर्विसेज। तो फाइवर के अंदर इस तरह कैनवा डिज़ाइन एक कीवर्ड होगा, 2 कीवर्ड से एक बना है, कैनवा और डिज़ाइन, ठीक है। अब जो कैनवा एक वेबसाइट है और डिज़ाइन क्या है, उसका काम है, तो ये कीवर्ड हो गया। अब इस तरह कहेंगे एनीथिंग इन कैनवा, तो ये लॉन्ग टर्म एक कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह एनीथिंग इन कैनवा, यूट्यूब थंबनेल, कैनवा डिज़ाइन, कैनवा पोस्टर, कैनवा सर्टिफिकेट, तो ये सारे शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड्स है, उसके बहुत सारे और कीवर्ड्स है उसके। तो हर कीवर्ड्स के अंदर आप और चीज़ें ऐड करोगे तो आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स और आ जाएंगे उसमें। तो ज़रूरी नहीं अगर आप सिर्फ कैनवा, एनीथिंग इन कैनवा के जो डिज़ाइन बना रहे हो तो आप एक्चुअली बहुत सारे डिज़ाइन आप वही वर्ड बार बार लिखोगे, आप बल्कि उसके मिलते जुलते और वर्ड्स, उसके सपोर्टिव वर्ड्स को और एक्सप्लेन करोगे अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। आपके हेडलाइन टाइटल के अंदर उस वर्ड को तो डालोगे। इसी तरह बहुत सारे लोग और भी अपने टाइटल को क्या लिख रहे हैं, तो आई विल डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा, तो किसी का टाइटल ये होगा, आई विल डिज़ाइन एनीथिंग प्रोफेशनली इन कैनवा। किसी का टाइटल ये भी हो सकता है, किसी का टाइटल होगा आई विल एडिट एंड डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा, है ना। तो सब ने अलग अलग कीवर्ड्स यूज़ किया होगा और सब अलग अलग तरीक़ों से टारगेट कर रहे होंगे कि वो क्लाइंट जिस तरह ढूंढ पाए हमें और वो सर्विसेज की क्लियरिटी के साथ हो। तो टाइटल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि उसी टाइटल से आपका गिग का यूआरएल बन रहा होता है। अब यूआरएल क्या है? दिस वन, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको, इस गिग के ऊपर जो ये यूआरएल है, ठीक है, डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा, तो ये इसका यूआरएल होगा, यानी जो हमारे पास वेबसाइट कहलाती है www.google.com, ठीक है, तो ये एक यूआरएल है www.canva.com, तो ये एक यूआरएल है। इसी तरह आपका गिग का यूआरएल भी बनेगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप अपनी सर्विसेज सेल आउट करोगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे इसमें डिजाइन है, एनीथिंग इन कैनवा, ठीक है। ये आपका गिग इमेज हो गया, आपके पास गिग का टाइटल हो गया, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई सवाल नहीं है? सवाल पूछ लो कोई भी। आपको क्या समझ में आया बताओ मुझे, बता दो। गिग का समझ में आया, सर्विसेज का नहीं आया ना? पूछ लो ना सवाल प्लीज। क्या चीज? टाइटल। टाइटल क्या होता है? टाइटल आपके पास होता है टाइटल कि मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, ये टाइटल हो गया ना। एक चीज़ का ऐलान कर दिया कि मैंने
अच्छे काम करने हैं, या इस क्लास में सारे बच्चे फाइवर पढ़ रहे हैं, ये आज का टाइटल हो गया। तो ये क्या है, टाइटल हो गया आज का। तो टाइटल हमारे पास हर सर्विस का टाइटल होगा, हर गिग का एक टाइटल होगा कि वो उस दुकान के अंदर, दुकान है आपकी ग्राफिक्स की, उस ग्राफिक्स की डिज़ाइन में कैनवा के डिज़ाइन की एक दुकान है, उस डिज़ाइन के अंदर वो क्या बेच रहा है, वो कैनवा की डिज़ाइन बेच रहा है, एनीथिंग डिज़ाइन एनीथिंग। तो ये टाइटल हो गया एक बड़ा सा, ठीक है। और उस टाइटल को आपने क्या लिख दिया, उसके गिग के इमेज के अंदर डाल दिया। तो वही टाइटल आप, या वही चीज़ें आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे अपने बायर्स को। समझ में आया? स्टिल कोई डाउट? क्या चीज़? टाइटल आप इसको चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि वंस हम्म हाँ, उसके टाइटल हमेशा वन टाइम ही एक बार वो जनरेट होगा, बार बार जो है चेंज नहीं होगा उसका टाइटल यूआरएल के साथ। बाकी आप उसको टाइटल को चेंज करते हो तो वो बार बार चेंज कर सकते हो। रिकमेंडेड होता है कि आप किसी को चीज़ को, अपने गिग को, सर्विस को चेंज करना है तो 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद चेंज करो। अगर आप फ़ौरन आपने अपलोड किया और फ़ौरन चेंज कर दो तो यूट्यूब बोलेगा कि डाउट हो रहा है, इसको बार बार डाउट कर रहा है। बार बार आप छेड़ोगे अपनी गिग को, एक चीज़ बन गई है बेचने के लिए, मार्केट में निकाल दो। तो पहले आप शुरू में ही अपनी सर्विसेज को प्रॉपरली रिसर्च करके मार्केट में लेके आओ कि आपको बार बार चेंजेस ना करना पड़े, क्योंकि बार बार आप छेड़छाड़ करोगे उस चीज़ों को तो वो ऑफकोर्स फाइवर उस लिहाज से वो अगेन अगेन उसको रोकेगा, फिर वापस अपलोड करेगा, अप्रूव करेगा, अगेन उस चीज़ को चेक कर रहा होगा। तो उसमें उनकी टीम को या फिर उसके एआई को फिर आपको फिर मज़ीद वेट करना पड़ता है उसमें फिर, क्योंकि वंस आप एक वीडियो भी अपलोड करते हो या इमेज अपलोड करते हो तो इसमें काफ़ी बार टाइम लग जाता है उसका। ठीक है, अब इस तरह इसमें डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा, तो इसमें इमेज है आपका, फिर आप 3 इमेजेस आप ऐड कर सकते हो। अब इसमें ये सर्विसेज है लाइक दिस, इसमें आई विल डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा एंड एडिटेबल इन 24 आवर्स। अब कोई कहेगा भाई मैं 24 आवर्स में सर्विसेज दे रही हूँ अपने, तो डिपेंड है, 24 आवर्स भी दे सकता है वो सर्विसेज अपनी। बैकग्राउंड, हाँ, वो बैकग्राउंड रिमूव, लेकिन उसकी सर्विसेज एड ऑन में करेगा। अगर वो सर्विसेज सिर्फ $5 की दे रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ $5 सर्विसेज नहीं बेच रहा, वो एक्चुअली बैक एंड पे उसने एड ऑन लगाए हुए होंगे कि मुझसे ये सर्विस भी ले लो, ये सर्विसेज भी ले लो, ये सर्विस भी ले लो। तो वो जब हम एज अ बायर, हम दिखाऊंगा मैं आपको एज अ बायर कैसा बायर किस तरह उसको सर्विसेज को खरीदने के लिए आता है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको एक्चुअली। तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरह अपनी सर्विसेज को बनाना चाहिए ताकि बायर आपको सिर्फ $5 आपसे नहीं लेके जाए, बल्कि आप कुछ और ऐड भी कर रहे हो, उसमें एड ऑन भी लगा रहे हो, तो आपसे और मज़ीद भी चीज़ें खरीद के जाए आपसे। ठीक है, अब इस तरह इसमें वीडियो है, तो वीडियो भी आप प्ले कर सकते हो एनीथिंग इन कैनवा के अंदर। अब इन्होंने बहुत सारे पोस्टर्स दिखाए इसमें, 1 पोस्टर, 10 पोस्टर, तो एक तरह का पोर्टफोलियो, शॉर्ट पोर्टफोलियो दिखा दिया। अच्छा, अभी इसकी प्राइसिंग है, ठीक है। इसकी प्राइसिंग में आपको अपने प्राइसिंग को डिफाइन करना होगा कि आप क्या सर्विसेज क्या दे रहे हो, ठीक है। दिस इज पैकेज नंबर 1 कि आप एक पैकेज में एक इन्फोग्राफिक्स बना के दोगे $25 का। अब इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो उस टेबल के अंदर, और वो कैनवा के अंदर डिज़ाइन होता है। किसी को याद है इन्फोग्राफिक्स, या मजीद एग्जाम्पल बता दूं कैनवा के अंदर इन्फोग्राफिक्स क्या है? वो टेम्पलेट भी हम देख सकते हैं उसमें, अगर एक्सप्लोर नहीं किया तो ये हम यहाँ पर जाएंगे सर्च बार के अंदर और इन्फोग्राफिक्स का, ठीक है।
इन्फोग्राफिक्स किस टाइप के होते हैं, लाइक होटल के रेस्टोरेंट हो, मेन्यूज हो, चीज़ें हो, कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का डाटा और फैक्ट्स को आपको जमा करना हो, ठीक है। लाइक 50 साल में किन मुल्कों ने तरक्की की है जल्दी से जल्दी, या 5 सालों में किन मुल्कों ने जल्दी से तरक्की की है, या फिर अगले 5 साल आने वाले होंगे तो उसमें कौन ऐसे लोग होंगे जो आगे बढ़ के काम करेंगे। जिस तरह ये एक हिस्ट्री का इंफोग्राफिक्स है, ये एक सोशल मीडिया का है, ये अच्छे काम 5 काम ऐसे प्रोडक्टिविटी किए जाएं जिससे काम अच्छे से बन पाए। तो ये पूरा इसमें आपको कंटेंट लिखना नहीं होगा, कंटेंट सिर्फ आपको कौन देगा, क्लाइंट दे रहा होगा आपको। आपको उस कंटेंट को सिर्फ अरेंज करना होगा और उसके कलर के हिसाब से आपको फिट करना होगा अपने टेम्पलेट बेस, या फिर आपको नया कॉन्सेप्ट बना के देना होगा, ठीक है। 5 वे टू बी मोर प्रोडक्टिव, कि सुबह आप टाइम से उठो, टाइम से सो, अपने टाइम के रूटीन को पहले से आप जो है स्टार्ट करने के लिए प्लान कर लो। तीसरा है कि आप जो है ब्रेक जो है लो, ताकि आप स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक लो, टाइम से सो जाओ, और ठीक है अपने जो ट्रेनिंग्स वगैरह है उसमें टाइम इन्वेस्ट करो। तो 5 तरीके आपने एक पोस्टर में बता दिए। कोई कंपनी आती है, कहती है भाई मैं इस कंपनी से हूँ और 5 तरीके बताओ हाथ धोने के, हम क्यों हाथ धोए। देखिए अभी हैंड वॉश डे आता है, कभी कभी कुछ आता है, हर कंपनी अलग अलग चीज़ों के लिए आज से आते हैं। कोई इंटरनेशनल और स्कूल्स आती है कि भाई हमें अपने बच्चों के लिए एक चार्ट बनाना है स्कूल में इन्फोग्राफिक्स का, कि स्कूल के 5 बच्चों ने पोजीशन ली तो 5 बच्चों के नंबर से 1 1 2 3 करके उस इन्फोग्राफिक्स में बच्चों के डिटेल बता दो। तस्वीर ये रही, इन्फॉर्मेशन ये रही, स्कूल का लोगो ये रहा, और ये सारी चीज़ें रही। तो आपने उसको इन्फोग्राफिक्स में या किसी पोस्टर में या स्पेसिफिकली उसकी सर्टिफिकेट बनानी है या उसका टेक्स्ट क्या है, तो आपको कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए देगा तो आपको उसके हमेशा पूछना है क्या बनवाना है, कब तक चाहिए हो, कब आपको उसको काम करना है, ठीक है। तो ये सारा आपको पूछना होगा अपने क्लाइंट से, और वो भी खुद बता रहा होगा कि ये एक डॉक्यूमेंट फाइल ले लो, इसमें सारे डिटेल रखी हुई है। काफ़ी बार इतने अच्छे भी होते हैं। हाँ। हम्म। नहीं, इसमें इन्वेस्ट नहीं करो। असल में फाइवर पे बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज भी आती है, यूट्यूब खुद आता है, फाइवर के खुद एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो अपने काम करवाना चाहते हैं, फाइवर उस चीज़ को पेमेंट दे रहा होता है असल में। तो वो खुद चाहते हैं कि हमारा काम प्रोफेशनली हो, जो लोग उस प्रोफेशनल फील्ड में हैं, जो लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिनको ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं और लोग उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो सर्विसेज उनको दे रहे होते हैं और उनसे काम करवाते हैं। लेट्स सपोज किसी को कैनवा के डिज़ाइन चाहिए अपने पूरे महीने के, तो वो किसी ने अगर पैकेज बनाया आपके पूरे महीने के, मैं 30 आपको फ्लायर बना के दे दूंगा, 30 बनाऊंगा और 50 बनाऊंगा और 150 बनाऊंगा। तो आपके पास पैकेज है कि आपको 30 बनवाने, तो आपने 30 को ऑर्डर दे दिया, और वो 30 के 30 फ्लायर्स आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयर से बना रहे होंगे, तो वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। अब हमें नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, तो इस टेक अ टाइम, ठीक है। उस गूगल कंपनी के पास भी शायद काम करने के लिए उसको नया एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा, और वो किसी को क्यों हायर करेगा फिर अगेन अर्जेंसी में। उसको एक अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन बनानी है कैनवा पे, तो कैनवा की या फिर डिफरेंट प्रेजेंटेशन की आपने उससे हायर ले लिया। बहुत सारे स्कूल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं खुद भी, वो एक्चुअली आपके पास आके आपसे आपकी एक्सपर्टीज़ ले रहे होते हैं। उनको ये कंसर्न नहीं होता है कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो। आप उसको उसके बिजनेस में उसके टाइम को बचाने के लिए कितना आप उसको प्रॉपरली काम कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो आपने वो काम जो कमिट किया, आप काम करके दे देते हो। आपने अच्छे से उसको और पूछा कि कोई और चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन में वो आपसे और आप उससे अंदाज़ा लगा लेते हो कि इनको किस नौयत का काम करना है और आप किस नौयत का काम करके दोगे। फाइवर अब एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया पहले से बेहतर। बीच बीच में बायर का था, बायर रिक्वेस्ट वगैरह, लेकिन स्कैम्स अगर होते भी हैं तो अब अगेन आप बायर की प्रोफाइल देखोगे कि वो बायर कौन है। वो बायर इधर वेरीफाई है या नहीं है। अगर वेरीफाई से मुराद उसके बायर के प्रोफाइल, लाइक बहुत सारे बायर्स होते हैं, लाइक मैं लॉगिन अकाउंट में जाऊं जो ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है,
ठीक है। उसमें बहुत सारे अकाउंट्स में देखना चाहूँ एज अ बायर। तो लेट सपोज ये सर्विसेज मुझे लेना हो कैनवा डिज़ाइंस की, ठीक है। कैनवा के डिज़ाइन मुझे लेना है, आई कैन बाय एनीथिंग। अब ये डिज़ाइन यहाँ से वो सेल आउट कर रहा है। अब इसने कितनी सर्विसेज ऑलरेडी बाय की हुई है, ऑनलाइन है नहीं है, लेवल 2 सेलर है, तो मीन्स लेवल 2 सेलर किस कंपनी के साथ काम किया है इसने, इससे मैं कांटेक्ट करना चाहूँ, कोटेशन लेना चाहूँ। और तो इसकी प्रोफाइल एक प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स भी इसके दिखे हुए हैं, चीज़ें हैं, तो वो अगेन उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल भी कनेक्टेड है। तो मीन्स ये बायर वेरीफाई होगा। और इससे अगर मैं बातचीत करके इसकी सर्विसेज लेता हूँ तो अगेन इसकी प्रोफाइल को और डिग आउट कर सकता हूँ मैं कि इसके पास क्या चीज़ें ऑलरेडी सर्विसेज है नहीं है इसमें। तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि वो ऑलरेडी स्कैम नहीं करेगा, प्रॉपर काम कर रहा होगा। तो उसको 5 रेटिंग मिले हैं अब तक, ठीक है। तो इसकी वहाँ इसके अंदाज़ा वहाँ से भी हो जाएगा। अगर वही सर्विसेज मैं बाय करता हूँ इसकी सर्विसेज में से, ठीक है, तो लेट सपोज कि हमने सर्विसेज बाय की इसकी $15 की, और जब हम पेमेंट दे रहे होंगे तो पेमेंट इसकी फाइवर हमारे पास इसकी $5 $15 नहीं रखेगा, बल्कि इसकी पेमेंट $2.83 इसकी सर्विस चार्जेस होंगे। तो मीन्स $17 हमें पे करना पड़ेगा। तो फाइवर हमारी पेमेंट्स को सिक्योर करेगा और उसकी पेमेंट को भी सिक्योर करेगा कि उसके बीच में मिडल मैन बनता है फाइवर। फाइवर उसकी पेमेंट को हमसे सर्विस चार्जेस लेगा $2.83 $2.5, ठीक है। और वही पेमेंट हमसे भी काटता है कि वो हमारी पेमेंट को हमें एक $5 की पेमेंट ही देगा, पूरी नहीं दे रहा बल्कि $4 की पेमेंट देगा। वो भी अपने सर्विस चार्जेस बीच में रख रहा होता है, और वो 14 डेज के बाद आपको सर्विसेज आपको चार्जेस मिल रहे होते हैं, ठीक है। और फिर आप इसको पेमेंट करो यूएसडी में या फिर यूएस उसके लिहाज से, या फिर आप किसी अकाउंट से आप पेमेंट दे रहे हो उसको, ठीक है। और ये सारे पेमेंट आप कंटिन्यू करते हो उसको, और आप पेमेंट करते हो अपने कार्ड्स वगैरह फिल करके। तो इसमें उसकी पेमेंट सिक्योर होती है, वो उसकी पेमेंट वेरीफाई होती है। तो उसका जो बायर है आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है उसको, मीन्स जो इससे बाय करेगा वो ऑलरेडी पे करके आपको ऑर्डर कर रहा होगा एक्चुअली। तो उसने पेमेंट कर चुका है किसको, फाइवर को, और फाइवर से आपकी पेमेंट मिलेगी, ये श्योरिटी है आपको। अगर बायर ने पेमेंट नहीं की होगी और बायर अगर जेन्युइन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर नहीं दे पाएगा। अगर ऑर्डर दे दिया इसने तो मीन्स इसकी पेमेंट हो चुकी है आपके काम करवाने के लिए, तो आपको वो काम करके देना ही होगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ में सिक्योरिटी अब इसकी और बढ़ गई है इसकी, ये पहले भी था। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हमारे पास एक बुक है, वो रिकमेंड करना चाहूँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। बल्कि 2 बुक्स करना चाहूँगा। एक बुक का नाम है 6 हेड थिंकिंग, ठीक है। उसकी क्विक समरी देख लेते हैं। इसमें 6 हेड्स की बात की गई है, 6 टोपियों की, ऐसी टोपियाँ जो कलर्स के लिहाज से आपके ब्रेन में आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। एक है ब्लू हेड, ठीक है। ब्लू हेड क्या करती है, आपके थिंकिंग पैटर्न को आपको बढ़ाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रिएटिव काम कर रहे होंगे, तो आपको अलग अलग अपने लिहाज से वो चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी, समराइज करनी आपको करनी पड़ेगी।
तो जब भी आप सोचते हो कि आपको कुछ सोचने वाला काम करना है क्रिटिकली, तो आप ब्लू हैट पहन लो इमेजिनेशन करके, ठीक है, ताकि आप वो चीज़ें एक्चुअली आप अच्छे से कर पाओगे कि आपने अभी ब्लू हैट पहना है, ठीक है, तो उस ब्लू हैट के जरिए आप कोई प्लानिंग करना है, एक्शन करना है, आप कर पाओगे। अच्छा, अब जब आप वाइट हैट पहनोगे तो आपको डाटा एनालाइज करना है, आपको एक नेचुरली एक ऑब्जेक्टिव अपना काम करना है, आपको जो चीज़ें जाननी है, जो चीज़ आपको जान पाओ, उस चीज़ को कर पाओ, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाओ, तो आप वाइट हैट पहन सकते हो उसके लिए। जब आप रेड हैट पहनोगे मीन्स आप में फीलिंग के हवाले से, इंट्यूटिव के हवाले से आपको क्या सही है, डिसीजन क्या रही है, और उसके लिए कुछ चीज़ों के पीछे आप कहीं ना कहीं डिसीजन देख रहे होते हो, आप दिल से सोच रहे होते हो एक्चुअली। और ग्रीन हैट क्या है, क्रिएटिव हैट है। जब आपको कोई डिज़ाइन मज़ीद अच्छे से बनाना हो, तो उस बुक के मुताबिक एडवर्ड ई बोनो इसके राइटर है, वो कहते हैं भाई आप ग्रीन हैट पहनो, ताकि जो आपके आइडिया है, ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो आप सोल्यूशन उसके कर पाओ, आप मज़ीद सोल्यूशन निकालने हैं उसको, तो क्रिटिकल प्रॉब्लम के लिए ब्लैक हैट पहनो या फिर अलग डिफरेंट हेल्प के साथ करो। येलो हैट किस चीज़ के लिए? येलो हैट आपके लिए है, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपके लॉजिक को रीज़न देने के लिए, वाई आप देखते हो ना, वाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चीज़ है, ठीक है। इसी तरह ब्लैक हैट इज़ फॉर क्वेश्चन, आप उसके डिफ़िकल्टी के लिहाज से आप उसकी वीकनेस निकालो, डेंजरस निकालो, क्रिटिकली एनालाइज करो, तो काफ़ी बार कीड़े निकालो, तो हम अपने काम में कीड़े निकाले उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी, तो आपको ब्लैक हैट पहनना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। इमेजिनेशन करो, आप उसके काम में अपने लिए अपनी डिज़ाइनिंग को, चीज़ों को बेहतर करो, ठीक है। एक बुक आपको ये रिकमेंड है कि आप इसको पढ़ो और इसकी समरी ऑडियो बुक्स वगैरह करो, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट बुक है आपकी वो है थिंक ग्रो एंड रिच, नेपोलियन हिल। ये किसी ने बुक पढ़ी है या सुना है इस बारे में ऑडियो वगैरह? क्यों नहीं पढ़ा अभी तक? क्या ये बुक बहुत मज़े की है, इसकी थोड़ी सी हम इसको 30 सेकंड की सुनते हैं इसको मज़ीद, या फिर आप सुन लीजिएगा इसको मज़ीद, कि इसमें इस बुक के बारे में ऐसा है कि इसमें 12 चैप्टर्स है, और इस चैप्टर्स के बारे में आपके ऑटो सजेशन, यानी आपको खुद को कैसे सोचना है एक्चुअली, खुद अपने आप को कैसे आप अमीर बना सकते हो, आपके लिए अमीर होने के लिए कौन से ऐसे रास्ते हैं जो आप अमीर बना पाओ, क्योंकि आपके ख्यालात ही आपको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। इट्स नॉट कि आपको काम नहीं करना है, सिर्फ काम भी करना है, ख्यालात को भी सोचना है, और आपके दिमाग के अंदर शऊरी तौर पे, लाशऊरी तौर पे और ताता शऊर आप करना है, सब कॉन्शियस के तौर पर। तो उसके लिहाज से आपको ये बुक आपको ऑडियो वीडियो उर्दू में, आपको जो जिस तरह चाहो, इंटरनेट पे बुक्स अवेलेबल होती है, ऑडियो बुक पढ़ना चाहो ऑडियो बुक पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपके रिसोर्स फाइल में मैंने डाल दी है, ठीक है, ये यहाँ से आप अवेल कर सकते हो, और इसके रिसोर्स फाइल में मैंने ये शीट आपको मिल जाएगी ग्रुप में, ठीक है। इसका जो लिंक है वो भी आपको दे दूंगा मैं, आप कलेक्ट कर लीजिएगा इसको, और अपनी रिसर्च फाइल में चीज़ें हैं। ये वाली जो फाइल है फ्रीलांसिंग सक्सेस फॉर ऑनलाइन सेलिंग, इसमें पूरा एक आपका डिटेल है कि आप फाइवर की सक्सेस के लिए कैसे हासिल करोगे, तो इसमें हर चैप्टर वाइज और डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। लाइक गिग इमेज की हम तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई डाउट वगैरह पूछ लो ना भाई, सवाल तो पूछ लो। जुनैरा कोई सवाल है आपको यहाँ तक? इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट है अभी तक, लेकिन आपको जो जानना है वो शायद ना हो, क्योंकि आपका सवाल तो अलग है ना। क्योंकि वो जो बताना चाह रहा है वो अपनी मर्जी से बताना चाह रहा है, आप जो पूछना चाह रहे हो वो शायद ना हो उसके मुताबिक जो इसको इन्फॉर्मेशन डालने थी, गिग इमेज कैसा हो, ऑर्डर कैसे आएंगे, चीज़ें कैसे होगी, फिर आप बोलते हो भाई पाकिस्तान में रह के कैसे काम कर रही हूँ, तो उसके लिए कम्युनिटी बनी हुई यहाँ पर फाइवर की कम्युनिटी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो ग्रुप है चैंपियंस वाला, उसमें कम्युनिटी है, आप अपने डाउट्स है, चीज़ें हैं, सवालात पूछ सकते हो। तो काफ़ी बार नॉलेज हमेशा आधी अधूरी भी होती है, लेकिन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें कि हाउ फाइवर वर्क, कैसे फाइवर काम करता है। तो फाइवर एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें डिजिटल सर्विसेज बेचते हैं, बायर और सेलर सर्विसेज दे रहा होता है, और जिसमें ट्रांजिशन करता है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, पैसे देता है, और इसको सर्विसेज को जो बता रहा है कि कैसे काम करता है ये, उसमें फाइवर की जो सर्विसेज है सेलर, ठीक है, उसको कहते हैं गिग। और जब आप गिग बनाओगे तो आप गिग को चूज़ करते हो, और उसकी स्टार्टिंग प्राइस होती है, और उसके लिहाज से आप उसमें पैकेजेस बनाते हो, और उस पैकेजेस को सेल करते हो,
और उसमें आप मल्टीपल प्राइसिंग डालते हो, और आप मज़ीद उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ता है, अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, और आपको फिर टिप्स देता है कि आप अच्छे सेलर कैसे बनो, पेमेंट किस तरह आपको मिलेगी, कैसे आप जो है अपनी पेमेंट 80% अपनी पेमेंट्स आपको सेलर को मिलती है, बाकी जो है पेमेंट आपको नहीं मिलती है, यानी वो फाइवर की होती है सर्विस चार्जेस वगैरह। ठीक है, तो इस टर्म एंड कंडीशन पे बायर और सेलर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हाउ इस वर्ड्स में है। अब हम गिग इमेज का देख लेते हैं कि एक अच्छा गिग इमेज कैसे बनता है, जो हमने बनाया था गिग इमेज वो भी है। फाइवर की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको सेलर अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, अपना ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, सारी चीज़ें लिंक वगैरह ऐड करना पड़ता है। ठीक है, आपको अपना नाम पता है, पता है ना, नहीं पता है तो वही नाम आपको फाइवर पे डालना होगा। ठीक है, अगर आप 18 ईयर्स से कम हो, आप कितने साल के हो अरसल? 16, तो आप अपने नाम से कर सकते हो, लेकिन अगेन एंड अगेन आपका जो पेन्योर का अकाउंट होगा तो वो आपके पेरेंट के नाम पे होगा, क्योंकि 18 के छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं बना पाएंगे अपना अकाउंट, तो आपके पेरेंट के नाम से वो पेमेंट इंटीग्रेट होगा आपका। और जो मोबाइल नंबर है आपका वो किसके नाम पे है, वो भी आपके नाम से नहीं बना होगा NIC उसका, तो वो अम्मी के नाम पे बना, तो आपका जो पेमेंट गेटवेज है सारे वो मदर के नाम पे आएंगे। ठीक है, तो आपका जो फाइवर का अकाउंट बनेगा वो आपके कोई ना कोई गार्जियन होगा या पेरेंट होगा आपका, वो कंसर्न देगा कभी आप बना सकते हो इस तरह, तो वो उन्हीं के अकाउंट से इस तरह प्रॉपर्ली बना सकते हो। हम्म? हाँ, CNIC वगैरह, उसके अकाउंट से आप अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो इस तरह। ठीक है, अच्छा, इसमें ये सारी डिटेल भी दिखाई हुई है कि हाउ वी क्रिएट फाइवर अकाउंट, हम कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। कि आप फाइवर पे जाओगे, यहाँ पर ज्वाइन का बटन है, उस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर भी, हम अभी करके भी देख लेते हैं इसको। आपका एक यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम होता है ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप अपना यूज़र नेम सेट करते हो, उसको चेंज कर सकते हो। तो फाइवर पे वन टाइम ही आप अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करते हो, वंस टाइम आपने सेलेक्ट कर लिया तो वही आपका यूज़र नेम रहता है। ठीक है, तो आप उसको पहले से चूज़ कर लो, और फिर आपका जो यूज़र नेम चूज़ करोगे तो उसी के हिसाब से आपका वो URL यानी उसका नाम fiverr.com/ आपके नाम से वही बन रहा होता है। और आपका जो पासवर्ड होता है जिस अकाउंट से आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ से वही आपका वैलिड रहता है, उसको आप 30 डेज में आपको उसको वेरीफाई कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, जब आप फाइवर का अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो आप अपने ईमेल से, उसको ईमेल आती है और वेरीफाई करते हो और उसको एक्टिव कर लेते हो। और अगर आप अपने सिर्फ बायर अकाउंट बनाना चाह रहे हो कि आप चीज़ें खरीदो और सर्विसेज लो, किसी से गिग बना लो, किसी से अपनी फाइवर की गिग बनाना चाहो, किसी से थंबनेल बनवाना चाहो, कोई बायर है तो बायर उस लिहाज से उसको सेलर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेलर अकाउंट बनाना है तो आपको बिकम अ सेलर की पॉलिसीज लेनी पड़ती है, बिकम अ सेलर पे क्लिक करना पड़ता है, उसको भी हम देख लेंगे प्रैक्टिकली। और आपको एक कोर्स भी देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप कोर्स को भी पास कर सकते हो, उसकी सर्टिफिकेशन भी मिल सकती है, जिसमें से वो कुछ 5-5 सवाल पूछता है हर 5-5 वीडियो दिखाने के बाद, अंग्रेजी में होती है। ऑफ कोर्स आप उस वीडियो को देखो, उसको समझो, जो कोर्सेज में हम सिखा रहे हैं चीज़ों का, उसका मगज़ यही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। फाइवर पे आप कुछ भी अगर बेच रहे हो तो आप अपनी गुफ्तगू के ज़रिए कम्युनिकेट करते हुए अपने सेलर को दोगे, और आप डिजिटल सर्विस दे रहे हो लाइक अमेज़ॉन की तरह, और आप अपनी सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी गिग को अच्छा बनाते हो, गिग का इमेज अच्छा बनाते हो, प्रोफाइल सेट करते हो, और ये सारी सर्विसेज आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसके अकाउंट में आपको अपने अकाउंट को फेसबुक में, इंस्टाग्राम, बहुत सारे जो अकाउंट है आपको उसको कनेक्ट करते हो, और आपका अकाउंट, आपका ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई करते हो ताकि आप एक अच्छे सेलर, ट्रस्टवर्दी सेलर बन पाओ इसमें। ठीक है, और जब आप 65% अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हो एटलीस्ट, और सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेते हो, तो वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी गिग बनाने के लिए आप
तैयार हो आप अपनी गिग यानी अपनी सर्विसेज दो, उस दुकान में अपनी सर्विसेज में शोकेस में लगाओ। इसमें आप एक वीडियो डालो और 3 अपने इमेजेस डालो, अपने इश्तिहारात डालो कि आप बेच क्या रहे हो, उसके बारे में बताओ, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या चीज़ें बेचना चाह रहे हो, उसकी प्राइसिंग में और मज़ीद एड ऑन क्या करना चाह रहे हो। कि आप कह रहे हो कि भाई मैं थंबनेल बना के दे दूंगा और थंबनेल के साथ पोस्टर भी बना के दे सकता हूँ, लेकिन आपने वो एड ऑन में किया कि कोई थंबनेल लेने आया तो आप उसमें एड ऑन 2 पोस्टर भी बना के उसको दे रहे हो, तो आपने एड ऑन कर दिया कि आप तो थंबनेल तो ले रहे हो, जब ऑर्डर करने जाएगा तो वो तो थंबनेल $10 में 2 थंबनेल भी ले लो मुझसे। तो उसने वो चेक लगा दिया वहाँ पर और वो थंबनेल भी ले लिया इससे। ठीक है, तो ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और आपका जो पॉलिसी है कि आपका एक ही आईपी पे, जिस तरह हमें इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 20 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा, तो आपको इस आईपी पे यहाँ पर नहीं बनाना है। ठीक है, एक्चुअली तो यहाँ इस आईपी पे बनाते हो तो अपना डाटा से ऑन करके बनाओगे, अपने डाटा को यूज़ करोगे। अगर यहाँ की आईपी में आप यूज़ करते हो तो मे भी पॉसिबल सेम अगर सर्विसेज होगी आपकी, तो 2 लोगों की सर्विस सेम सर्विस होगी, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड रिमूव की होगी, आपकी बैकग्राउंड रिमूव की होगी, आपकी बैकग्राउंड रिमूव की बनाओगे, सब बनाएंगे ना बैकग्राउंड रिमूव की सर्विस। कौन नहीं चाहेगा कि इतनी आसान सर्विस बेच के हम अपनी सर्विसेज को रैंक करें और सर्विस को बेचें, है ना। तो वो सर्विस सारी सेम हो जाएगी, तो उनके पास सिग्नल जाता है कि आपके पास सारे लोग जो है एक ही सर्विस बेच रहे हो और एक ही जगह से बना रहे हैं, यानी एक ही सेम आईपी से इंटरनेट प्रोटोकॉल के उसके। तो वो बोलेंगे भाई आप एक ही लोग मिलके सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक ही सर्विस बेचना चाह रहे हैं, अपने आप को आगे रैंक करना चाह रहे हैं, तो उनका इंटरनेट अलग अलग होना चाहिए उनकी पॉलिसी के मुताबिक। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका आईपी एड्रेस होता है, लाइक इस रूम में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पर एक इंटरनेट आ रहा है, उस इंटरनेट का आईपी होता है आईपी एड्रेस 2.1.9। ठीक है, आप घर पे जाओगे तो आपका इंटरनेट का आईपी डिफरेंट होगा, आप मोबाइल फ़ोन का डाटा ऑन करोगे उसके ज़रिए आपका आईपी अलग होगा। तो फाइबर की पॉलिसी के मुताबिक अपना डाटा आपका जो होगा अलग अलग यूज़ करते हो, तो आपका जिस आईपी पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है, जिससे आप ब्राउज कर रहे हो, जिसमें कोई और फ्रीलांसर 2 से ज़्यादा फ्रीलांसर्स अपने अकाउंट नहीं बनाए, मतलब अगर ज़्यादा फ्रीलांसर्स बनाएंगे तो उनके पास सिग्नल जाएगा कि कोई डिसऑनेस्टी करने की कोशिश कर रहा है उनके पॉलिसी के मुताबिक फाइवर में, तो वो उस अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं, बैन कर देते हैं टेम्पररी या परमानेंटली, मीन्स हमेशा के लिए या थोड़े अरसे के लिए, तो डिपेंड करता है। फिर वो ईमेल आती है उनके पास और वो ईमेल आके फिर उनको फर्दर जस्टिफाई देना पड़ता है या चीज़ें फिर उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सपोर्ट टीम से बात करके। कि काफ़ी सेलर्स को भी इस तरह प्रॉब्लम होती है काफ़ी बार, चाहे वो टॉप सेलर हो, चाहे वो लेवल 1 हो, 2 हो, तो उस लिहाज से दो जगह से कर सकते हो। लाइक आप घर पे आ रहे हो और कहीं पर आप जा रहे हो, कहीं पर और भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो लोग, आपको नहीं पता उस आईपी पे और कितने फ्रीलांसर्स काम कर रहे हो, या कोई वही फाइवर की वेबसाइट काम कर रहे होंगे, तो सिक्योर ही होता है कि आप अपने डाटा से ही यूज़ करो। रिकमेंडेड यही होता है, वरना आप घर पे हो तो घर पे आपका आईपी तो कोई और यूज़ नहीं कर रहा होगा ना, आप ही फ्रीलांसर हो अपने घर में हो, या एक और भी होगा वो कोई और सर्विसेज पे फ्रीलांसर होगा, तो ज़्यादा 2 आपके आईपी से ही काम कर रहे होंगे इसमें। ठीक है, इस पर 13 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उससे ज़्यादा के एज के बच्चे, वो भी अकाउंट बना सकते हैं अपना, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट की जो परमिशन और उनके साथ मिलके बना सकते हैं इसमें। ठीक है, ये भी पॉलिसी दी हुई, तो इस शीट में आपके पास सारी चीज़ें हैं और ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। यहाँ तक ख़त्म हुआ है, समझ में आ रहा है? कोई सवाल आगे बढ़ना चाहें तो आगे बढ़ें अकाउंट क्रिएट करने पे। ये 5 मिनट का ब्रेक चाहिए या हिम्मत है अभी? वो सब समझ में आ रहा है? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आया? नहीं भैया, सवालात पूछ लो। चलो एक छोटा सा क्विज ले लेते। तो फाइवर पे कौन अकाउंट अपनी सर्विसेज बनाता है कि जिसको अपनी डिजिटल सर्विस बेचनी है? ठीक है, डिजिटल सर्विस बेचते हैं हम फाइवर पे, या अमेजोन की सर्विस बेचते हैं, या फिर हम जो है वीडियो गेम्स बेच रहे होते हैं फाइवर पे, या हम जो है एक्सेल की शीट बेच रहे होते हैं फाइवर पे। क्या बेच रहे होते हैं? कौन सी सर्विस? डिजिटल सर्विस, डराज की सर्विस, अमेजोन की सर्विस, या वीडियो गेम? डिजिटल सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फाइवर पे हम जो सर्विस बेच रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? गिग कहते हैं, पिच कहते हैं, या फिर कुछ और कहते हैं? मतलब
गिग कहते हैं, ठीक है मीन्स। अच्छा जी, एक और सवाल है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, अब आपसे क्यों बाय करें? क्योंकि वो आपसे, आप उसको 5 स्टार दोगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, या फिर ऐसा कोई शख्स हो जिससे आप बातचीत करो और आप उससे बातचीत करके अपना आगे बिजनेस बढ़ाओ तो वो बेहतर है, या आप उससे डायरेक्टली 5 स्टार मांग लो। तो कम्युनिकेशन इस फाइवर के लिए आज से बहुत ज़रूरी है। एक्सेलेंट, ठीक है। और हमारे पास जो फाइवर की सर्विसेज है, फाइवर के अकाउंट बनाने के लिए 18 साल का होना ज़रूरी है, और 13 साल के भी बच्चे बना सकते हैं। लेकिन आप सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, आप जिस एज में हो, तो आप सर्विसेज देना चाह रहे हो एज आ, तो बायर दोगे या फिर एज अ सेलर अकाउंट बना के दोगे सर्विसेज? ठीक है, ठीक है, एक्सेलेंट। इस खुशी में चलो सेलर अकाउंट बनाते हैं, मतलब ठीक है। इसको तरीके बता देता हूँ। आपके पास जो हमेशा आपके अपने अकाउंट डिफरेंट रखना होगा एज अ रिसर्च के लिए। मींस अगर आप जब रिसर्च करते हो तो आप अलग अलग अकाउंट बनाओ और अलग अलग फाइवर के बार बार गिग्स खोलोगे। मीन्स सबकी गिग खोलना खोलना शुरू कर दोगे और उसको एक्चुअली आप पढ़ोगे, उसके लिंक कॉपी करोगे, उसका डाटा कॉपी करोगे, तो वो एक्चुअली फाइवर बोलेगा भाई आप अपना काम करने आए हो या फिर जो है लोगों का चोरी करने आए हो या फिर क्या करने आए हो एक्चुअली। तो फाइवर के डाटा मेटा में वो जा रहा है उस आईपी के लिहाज से। तो उसको सिक्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ कर लो आप उसको सर्च करने के लिए, लाइक क्रोम ब्राउज़र है, डिफरेंट ब्राउज़र्स है, या उसी ब्राउज़र के अंदर आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपने एड ऑन करना है यहाँ पर, लाइक जहाँ पर हमने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए हुए अलग अलग, तो आप यहाँ पर आओगे ऐड, ठीक है, और विदाउट लॉगिन का आपका, विदाउट लॉगिन एन अकाउंट कर लोगे आप, जिसमें आप कोई लॉगिन नहीं करोगे, आप इसमें लिख लोगे फाइवर रिसर्च। ये सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए होगा, इट्स नॉट लाइक कि आप लॉगिन करोगे इसमें, ठीक है। और आपने सपोज करो रिसर्च के लिए, और चाहो रिसर्च करने का अकाउंट आपने 1 बना लिया, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका जो आईपी पे अगेन वापस से कहीं भी आपको रिसर्च करना हो तो आप अगेन बनाओ आईपी और उसको लॉगिन कर लो, और आप इसमें जितने मर्जी चाहो आप इसको फिर अपने अकाउंट उसमें खोल सकते हो इसी आईपी पे, या अपने वो चीज़ों के लिहाज से। तो आपको लेट्स सपोज बनाना है कैनवा के पोस्टर पे, ठीक है, तो आपको 10 आईडी खोलने पड़ेंगे, ठीक है। आपने अभी कोई लॉगिन नहीं किया हुआ है और वो पॉपअप भी आएगा कि लॉगिन कर लो, तो अगेन आपका जीमेल अकाउंट अभी लॉगिन नहीं है, तो आपने कैनवा के पोस्टर्स बनाना है। तो आपने खोला भाई कैनवा का पोस्टर्स किस में बनेगा, आपने ये 1 आईडी खोला, ठीक है, दूसरा खोला, आपने इसको चेक किया कि उसको कितने ऑर्डर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, दूसरा आपने 10 आईडी खोल लिए। तो आई विल मेक यूनिक कैनवस पोस्टर्स एंड आर्ट डिज़ाइन, तो आपने देखा भाई पोस्टर्स बना सकते हो, तो आप उस लिहाज से अब ये लॉगिन का ऑप्शन देगा, तो आप अगेन आप इस रिसर्च आईपी कर रहे हो तो आपको लॉगिन की नीड नहीं है, आप स्केप कर दोगे इसको, ठीक है। इस तरह इसको आई विल डिज़ाइन कैनवा फ्लायर एंड पोस्टर ब्राउशर इन्विटेशन कार्ड। अब इसमें कैनवा डिज़ाइन में हम ढूंढ रहे हैं, तो कैनवा के फ्लायर कोई बेच रहा है, कोई पोस्टर बेच रहा है, इसके अलग से इसके कीवर्ड्स होंगे। अब कीवर्ड्स हर आपके पास हर आईडी के कीवर्ड्स इस पे आपके नीचे डिफाइन हुए थे लाइन से, यहाँ पर कैनवा डिज़ाइन वॉल पोस्टर वॉल आर्ट, तो ये में भी पॉसिबल, ये आपकी गिग के लिहाज से, ये कैनवस आर्ट के लिहाज से गिग है, तो मीन्स आपने डिज़ाइन कैनवस डिज़ाइन में देखा है, तो ये भी आपकी रेलेवेंट नहीं है, आपने देखा ये रेलेवेंट नहीं है, आपने इसको बंद कर दिया, और जो रेलेवेंट आपने देखा कि आपके कैनवा डिज़ाइन के हिसाब से आपको जिसमें रैंक करना है, तो आपने उसके कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है। तो आपने इस कीवर्ड को लास्ट में जाना है कि उसके कीवर्ड्स क्या है, आपने देखा पोस्टर, कैनवा फ्लायर, बिजनेस फ्लायर, इनविटेशन कार्ड और टेम्पलेट्स, आपने ये कीवर्ड्स कॉपी कर लिए, ठीक है। कॉपी करके अपनी एक्सेल की शीट आपने रखी थी, आपने एक्सेल की शीट खोल के रखी थी अपने पास रिसर्च की, ठीक है, यहाँ पर, और आपने अपने डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर 5 कीवर्ड्स लिख दिया आपने, ठीक है। इसको 5 कीवर्ड्स को कॉपी कर दिया, ठीक है। पहली गिग में आपको ये 5 कीवर्ड्स मिल गए, इसी तरह आपने दूसरी गिग खोली, तीसरी खोली, चौथी खोली और 5 कीवर्ड्स निकाल दिए। फिर इसी तरह आपने उसका टाइटल निकाल लिया कि इसका टाइटल क्या होगा, टाइटल आपने लिख लिया कि भाई टाइटल क्या क्या अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन क्या अवेलेबल है, आपने वो भी निकाल लिया,
आपने टाइटल देखा है इसका रिसर्च के अंदर। ठीक है, ये आपने अपने टाइटल देख लिया। इसी तरह आपने इसकी प्राइसिंग देख ली, प्राइसिंग क्या है इसकी। इसी तरह आपने पूरी गिग पढ़ ली इसकी, और इसमें से कीवर्ड निकाल लिए कि ये कैनवा फाइवर इसके कीवर्ड्स है, पोस्टर कीवर्ड्स है। तो आपने ऐसे 10 गिग्स को पढ़ के उसके कीवर्ड्स निकालना है, हाईलाइट करना है कि क्या सर्विसेज पे दे रहा है। इसको अगर आपको अगेन समझ नहीं आ रहा तो आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया, इसको इंग्लिश टू उर्दू कर दिया। ठीक है, तो आप इसको मज़ीद ईजी हो गए, इसको समझ सकते हो कि वो लिखना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, और कौन से ऐसे अल्फाज है जिसमें ज़्यादातर लोग लिख रहे होते हैं कि हमारी गिग को पढ़ने से पहले डिफ़ाइन करो, उसको एक्सप्लेन करो। तो आपने वो लैंग्वेज के लिहाज से आपने उसको अंडरस्टैंड कर दिया, इसको आपने उर्दू कर दिया इसको। ठीक है, तो ये आपने उर्दू में आप उसको पढ़ सकते हो कि क्या कहना चाह रहा है, इसकी हेडलाइन किस बारे में है। मैं कैनवा फ्लायर, पोस्टर, ब्राउशर, दावतनामा, दावत का जो कार्ड होता है उसका दावत के लिए कार्ड जो है डिज़ाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी लिख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको वही चीज़ ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। गूगल ट्रांसलेशन में जाओगे आप, अंग्रेज़ी में आप बोलते जाओगे और गूगल ट्रांसलेशन से आप लिखते जाओगे। अगेन बाहर आता है, चीज़ें आती है, तो आप जो भी आप लिखना चाह रहे हो, जो आपने लिखा इसको आपने ट्रांसलेट किया। सपोज करो आपने वो बोल बोल के लिखा और वो उर्दू में लिखा हुआ आया आपके पास। ठीक है, इसने खुद डिडक्ट कर लिया, उर्दू में है, आई विल डिज़ाइन कैनवा फ्लायर, ब्रोशर और टेम्पलेट बेस। ठीक है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें उर्दू में आ जाएगी, इंग्लिश में आ जाएगी। आपको ट्रांसलेट वापस अगेन करना है, किस पे ट्रांसलेशन करना है, अंग्रेजी में कर लिया आपने। ठीक है, और आपने अपनी रिसर्च के शीट के अंदर रिसर्च आपने डाल दी इसको। तो आपने टाइटल भी यहाँ ऐड कर दिया, इंग्लिश में, उर्दू में। जो आपके पास टाइटल है, आपने पास अपना डाटा मेटा बना लेना है 10 गिग पढ़ के। ठीक है, टैग्स निकल आएंगे, टाइटल निकल आएंगे, और किस सर्विसेज के अंदर क्या सर्विसेज अवेलेबल है। कैनवा डिज़ाइन के अंदर कितने लोग हैं अभी, ऑनलाइन ऑफलाइन। करंटली कैनवा के डिज़ाइंस के अंदर, एनीथिंग के अंदर कितने लोग हैं, इसको हम पुट करते हैं और यहाँ चेक करते हैं इसके। 5700 लोग हैं। ठीक है, 5700 लोग हैं, तो आपने शीट में डाल दिया कि कैनवा डिज़ाइन के अंदर 5700 लोग हैं अभी, और ऑनलाइन कितने हैं इसमें। ऑनलाइन है अभी 227 लोग ऑनलाइन हैं, और तकरीबन ऑर्डर्स कितने लोगों को आ रहे हैं अभी। काफ़ी लोगों को ऑर्डर आ रहे हैं। लेट्स सपोज कि आपने देखा भी इसमें इतने लोग ऑनलाइन है, और अभी कितने लोगों को ऑर्डर आ रहे हैं, 25 लोगों को ऑर्डर आ रहे हैं एक दिन में। ठीक है, तो यही चीज़ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी सर्विसेज किस तरह है, और आपने देखा, उसको ऑब्जर्व किया और इस लिहाज से अपनी शीट में एडजस्ट कर लिया। तो आपको फिर लगा कि जिसमें कंपटीशन 5000 से कम है तो आप वो सर्विसेज चूज़ करोगे अपने सर्विसेज को लेने के लिए। अगर 5000 से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन थोड़ा हाई होगा, तो आपको उस लिहाज से बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे उस लिहाज से। अगर आप 10,000 से ज़्यादा के जो है कीवर्ड्स लेते हो, ठीक है, तो इसमें मे बी पॉसिबल आपको रिसर्च करने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, तो इस टेक टाइम। और गिग्स को पढ़ना मीन्स 10 गिग्स को आप पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, तो वो भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आप एक गिग को आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होंगे सरसरी तौर पे एक किताब की तरह, चीज़ों की तरह।
वो आप समझ के उसको अंडरस्टैंड करते हुए कि वो पोस्टर बेच रहा है तो क्यों बेचना चाह रहा है, और पोस्टर्स की तरह क्या होते हैं, तो वही चीज़ सर्विसेज आप देना चाह रहे हो नहीं देना चाह रहे हो, आपका शौक उस चीज़ में नहीं है, तो आप देखोगे भाई मैं पोस्टर बनाऊंगी, लेकिन पोस्टर स्कूल के पोस्टर्स बनाऊंगी ज़्यादातर, तो आपने स्पेसिफिकली और देख लिया, आपने और यूनिक कीवर्ड लाया कि मैं पोस्टर्स बनाऊंगी तो पोस्टर्स फॉर स्कूल्स बनाऊंगी ऑनलाइन, या एजुकेशनल पोस्टर बनाऊंगी, तो आपने जहाँ पोस्टर का कंपटीशन देखा तो आपने और कैटेगरी को और क्या कर दिया, कंपटीशन को और तोड़ दिया आपने। ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली जो एजुकेशन पोस्टर्स होंगे इसमें, तो वहाँ चले गए, आप सिर्फ पोस्टर की कैटेगरी देखते हो। ठीक है, पोस्टर किसके, कैनवा पोस्टर, तो देखा आपने 99 लोग हैं इसमें, वैसे ही कम है, वरना पोस्टर्स के अंदर आप जाते हो तो पोस्टर्स के अंदर कितने लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, तकरीबन 26 लाख लोग हैं, और कैनवा पोस्टर या फिर एजुकेशन पोस्टर करते हो आप, अभी इस तरह यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देता है जब हम रिसर्च कर रहे हो तो एक्चुअली। ठीक है, तो एजुकेशन पोस्टर में कितने लोग हैं, सिर्फ 97 लोग हैं, और ऑनलाइन कितने हैं अभी, 8 लोग, तो आप भी ऑनलाइन रहोगे और एजुकेशनल पोस्टर का आपका भी होगा, तो आपका मल्टीपल टाइम आप पोस्टर में भी और एजुकेशनल पोस्टर में भी दोनों कीवर्ड में रैंक कर पाओगे इस तरह। तो कोई अगर सर्विस ढूंढ रहा है एजुकेशन पोस्टर की, और आपने अपने सर्विस में लिखा है एनीथिंग इन कैनवा, और आपने एजुकेशन पोस्टर भी मेंशन किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका कीवर्ड मैच होके वहाँ से भी रैंक करेगा, और यहाँ से भी आपको वो ढूंढने में आपको आसानी मिलेगी इस तरह। ठीक है, तो आपके अल्फाज, आपके चीज़ें, कीवर्ड्स वगैरह कम्युनिकेशन करके आपका जो बायर है आपके पास आ पाएगा। और इस पे भी, इसी सर्विस में, पोस्टर की सर्विस में बहुत सारे बायर्स आपके पास अवेलेबल है, काफ़ी सर्विसेज लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, ओके, फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे हम इसको देख लेते हैं। तो fiverr.com पे आप जहाँ जिसमें अकाउंट में आपका जीमेल लॉगिन होगा तो वहाँ ही आप लॉगिन करोगे, इसमें कोई और जीमेल लॉगिन ना हो, एहतियात से कि इसमें कोई और जीमेल लॉगिन ना हो फिलहाल। ठीक है, इसमें सिर्फ मेरा ही जीमेल लॉगिन है और मेरा वाला ही अकाउंट खुल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने मेक श्योर कर लिया। उसके बाद fiverr.com पे गया, मैं एंटर किया, ओके, इसमें ज्वाइन का बटन क्लिक करना है, या साइन इन का अगर आप ऑलरेडी क्लिक कर चुके हो। ठीक है, तो ज्वाइन का बटन जब क्लिक करेंगे तो आप अपने जीमेल के अकाउंट से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो अब आप ज्वाइन करोगे तो आपका एक यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा, अब आप कहेगा कि आपको यूज़र नेम क्या रखना है आपका, तो मैंने कहा भाई अली रज़ा। अब मैं बोल रहा हूँ अली रज़ा, बोल रहे ऑलरेडी टेकन। अब मैं सिर्फ पाकिस्तान में या फाइवर की उसमें इंडस्ट्री में एक ही तो नहीं है ना, ऑलरेडी बहुत सारे इसी नाम के हैं, तो अब मैं चाहूँ उसको ग्राफिक्स रख दूँ। ठीक है, तो कहेगा ग्राफिक्स भी अवेलेबल नहीं है, या कहेगा है अवेलेबल, या आपने ग्राफिक्स की स्पेलिंग चेक कर दी, या डिज़ाइनर की आपने स्पेलिंग रख दी। ठीक है, ऑलरेडी टेकन, तो आप बोलोगे कुछ और रख दो, तो वही कुछ एक लिमिटेशन दो दी वर्ड्स की। ठीक है, आपने रख दिया कूल। ठीक है, तो वो अवेलेबल, जो अवेलेबल होगा उस पर टिक आ जाएगा, जो अवेलेबल नहीं होगा तो आपने टिक कर दिया, या फिर आप नंबर के साथ रखना चाह रहे हो तो नंबर के साथ भी, किसी नंबर के लिया होगा आपने। ठीक है, तो बहुत सारे ऑलरेडी नंबर के साथ भी टेकन होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड है, जो नाम अवेलेबल होगा आप उस लिहाज से वो नाम आप रख लो और अपनी गिग को ज्वाइन कर दोगे। वंस आपका ईमेल और वो चीज़ें ज्वाइन होगा तो आपका ज्वाइन कर लेगा आपका। ठीक है, वंस आपने ज्वाइन कर लिया उसको तो आप अपने फाइवर के अकाउंट को क्रिएट कर लोगे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो बता दो ना प्लीज़, पूछ लो सवाल। नहीं, इसमें फाइवर में ऐसा है कि बस एक ही बार रख लिया, एक बार कर लिया, तो पहले से ये नाम जो है सोच लिया, जो रख लिया, वो अगर लॉग इन किया होगा पहले तो वो आपका वैसे ही आपको रखेगा। तो आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना करो, पहले से यूज़र नेम सोच लो कि रखना क्या है और क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो जिस तरह ये अवेलेबल है तो आप यही रख सकते हो, कुछ और अवेलेबल है कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, और किसी का सवाल पीछे से? किसका? हाँ, वो मैं वापस समझा दूंगा। अभी इसमें इस फाइवर के अकाउंट को क्रिएट करने में इसमें कोई सवाल इसमें नहीं है ना? ठीक है, क्या चीज़?
एक्सेल आना ज़रूरी है, एक्सेल तो सर्फ का नाम है, वो क्यों आना ज़रूरी है? मीन्स एक्सेल तो सर्फ का नाम है, क्यों आना ज़रूरी है आपको एक्सेल? नहीं नहीं, वर्कशीट असल में जो चीज़ें आपको क्लास में करवाई जाएगी ना, तो वो चीज़ अगर मुश्किल है तो उसी वक्त उसको क्लास के एंड में हम उसको डिस्कशन टाइम में सॉल्व कर रहे होंगे उसको। इट्स लाइक लाइक के वो चीज़ें आप कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, कैसे नहीं कर पाओगे, तो वो आप एक्चुअली करना ही पड़ेगा आपको फोर्सफुली, तो आपको वो आ ही जाएगा। जैसे आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपको सवालात, आपको अलाउ कर रहा हूँ, आपको फिर भी सवाल नहीं है, आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप बता ही नहीं रहे हो मुझे, तो गलती अब किसकी होगी? मैं तो आपको ओपनली अलाउ कर रहा हूँ कि बीच में रोक रोक के बार बार पूछ रहा हूँ, ठीक हो ना? मतलब ठीक हो ना? तो वो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस हमारी कम्युनिकेशन ओपन रहे, कि सिर्फ मैं पढ़ाऊँ और भाग जाऊँ तो वो मज़ा नहीं आएगा। मतलब आपको आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है और वो आपको सवाल नहीं पूछ रहे, तो इस तरह वो चीज़ें हैं, डाउट्स है, वो क्लियर होती जाएंगे इस तरह। ठीक है, अब जो आपका अकाउंट होगा वो आपने जब लॉगिन कर लिया, ठीक है, वंस आपका फाइवर लॉगिन हो गया, ठीक है, लेट सपोज हमने एक अकाउंट बना लिया और अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया फाइवर का, ठीक है, तो आपको आपका अकाउंट में आपके प्रोफाइल को सेट करना पड़ेगा। लेट्स आपका जो प्रोफाइल है, आपको आपके आइकन में आपके प्रोफाइल को आपको सेटिंग करना पड़ेगा। लाइट्स मैंने इसको सेटिंग कर ली है। लाइक आपको पूछेगा आपका नाम, प्रोफाइल पिक्चर आपको चेंज करनी है, तो प्रोफाइल पिक्चर आपके पास, जो प्रोफाइल पिक्चर आपके पास है वो आप लगा दोगे, उसको अपडेट कर दोगे। आपका यूज़र नेम वही रहेगा। आपके पास एक लाइन का ऑप्शन होता है कि आप इसको चेंज करना चाहो, चेंज कर दो। आप लिखो कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हो और मैं बिलीव करता हूँ आपको हेल्प करने के लिए, कि अपने ऑनलाइन प्रेजेंस में आपको हेल्प करने के लिए, कि मैं अपने आप को शो करूँ कि मैं कैरिंग सेलर हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं लिखूँ कि मैं परफेक्शन पे बिलीव करता हूँ और मैं परफेक्शन पक्का काम करूँगा। तो मीन्स वो आप अपने आप को इतना परफेक्शन मान रहे हो, तो आप एक वजह है तो आप उस लिहाज से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो इस हेडलाइन को ऐसा यूज़ करो कि वो सामने वाले को आप कैरिंग शो करो उसकी सर्विस ओरिएंटेशन के लिहाज से, ताकि वो आपका जो बायर है वो आपसे उस कैरिंग एटीट्यूड से आपसे सर्विसेज बाय कर पाए आपसे। ठीक है, इसी तरह आप जब ज्वाइन करोगे तो वो चीज़ें दिखा देगा। इट्स लाइक प्रैक्टिस अकाउंट। अगर आप कोई टेस्ट देते हो, कोई भी सर्विसेज लाइक बहुत सारे टेस्ट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको टेस्ट दे सकते हो, सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है यहाँ पर। तो फाइवर के बहुत सारे पेड कोर्सेज है, तो आपको वो कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअल आपके पास जो कोर्सेज है वो फाइवर फॉर एसेंशियल वाला है, वो आप उसको कोर्स को कर लोगे, फाइवर एसेंशियल वाला। ठीक है, फाइवर का जो कोर्स है फ्रीलांसिंग का, फ्रीलांसिंग एसेंशियल वाला, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप कोर्स कर लोगे और वो कोर्स आप जो है पास कर लोगे। ये वाला है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल वाला, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको देख सकते हो, उसकी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी इस तरह। ठीक है, इसमें पूरे कितने चैप्टर है इसमें? चैप्टर नंबर 1 2 3, किस तरह गिग्स बनती, किस तरह प्लेटफॉर्म होते हैं। तो ये एक आपके लिए और ज़्यादा बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो फाइवर भी कुछ चाहता है कि आपको एजुकेट करे और मज़ीद इस चीज़ को प्लेटफॉर्म को दो, और फाइनल आप जब क्विज दोगे तो आपको उसका बैच मिल जाएगा, उसकी सर्टिफिकेट आपका वहाँ से मिल जाता है फाइवर की तरफ से। तो ऑफ कोर्स ये भी एडिशनल करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो सर्टिफिकेट आप करते जाओगे तो वो बैजेस भी आपके पास लगते जाएंगे। मेजरली ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने बायर को इम्प्रेस करने के लिए आप एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सर्विसेज दे दो, कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, चीज़ें स्किल्स है जो हम क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वही सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए इस कोर्स को करना स्टार्ट कर दो। बहुत आसान अंग्रेजी है इसमें, और वो टाइटल भी लिखे हुए आते हैं। ठीक है, टाइटल भी लिखे हुए आते हैं, सब टाइटल कि हेलो हाउ आर यू, दिस इज फाइवर कोर्स, यू लर्न दिस। और ये हार्डली जो है 1 घंटे का कोर्स भी नहीं, मीन्स 70 मिनट का कोर्स है। ठीक है, 70 मिनट्स का कोर्स है इस लाइक, और 23 वीडियोज़ है इसमें। और इसमें जो आपका जो है ऑरियन बेन एम एजुकेशन मैनेजर है फाइवर के, 10 साल से एक्सपीरियंस है। तो आप एक अच्छे बंदे से अंग्रेज़ी सुन पाओगे और इसकी अंग्रेज़ी भी आप देख पाओगे, और इसके लिंक्डइन अकाउंट भी है, चीज़ें भी बहुत सारी जगह, तो आप उसको वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, उसको वहाँ भी शेयर कर सकते हो। और काफ़ी लोगों ने और रिव्यू भी दिए हुए। ठीक है,
नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको अपने डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, आप जो चीज़ की सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो आपको बाकी सर्विसेज देने की ज़रूरत, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली। वो खामखा आपका बायर डाउट में पड़ जाएगा। हालांकि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और, लेकिन आपका जो प्रोफाइल है स्पेसिफिकली आप ग्राफिक्स की सर्विस दे रहे हो, तो आप ग्राफिक्स से ही बताओ। उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि आप एजुकेशनल के हवाले से काम कर रहे हो, एजुकेशन मैनेजर हो, चीज़ें हो। अनटिल अनलेस आप स्पेसिफिकली कुछ किसी सर्विस में काम कर रहे हो, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, आप बताना चाह रहे हो अथॉरिटी के लिए कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपके लिए प्रोफेशनल काम करना चाह रहा हूँ, मेरे पास MBA डिग्री है या मेरे पास स्पेसिफिकली उस चीज़ की सर्टिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आप उसके ट्रस्ट को, अथॉरिटी को आप डोमेन करना चाहते हो कि वो आपसे ही बाय करें, और आप हाई टिकट में आप कोई सर्विसेज बेच रहे हो। अब ये तो नहीं कि आप $10 की, $500 की सर्विसेज आप $30 में बेचना चाहो, $100 में देना चाहो, तो एक्चुअली आपको वो दिखाना पड़ेगा कि मैं MBA हूँ, तो आप मुझसे सर्विसेज लोगे, तो आप मुझसे $10 की जगह $50 में क्यों लो? तो रीज़न इसका एजुकेशन है, ठीक है। काफ़ी लोग मास्टर्स होंगे, बैचलर्स होंगे, तो वो अपनी एजुकेशन को प्राउड फील करते, तो उस प्राउड फील को आप उसको अपने बायर को बताओ कि भाई मेरे पैसे रेट ज़्यादा क्यों हैं इस वजह से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी सर्टिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप वो चीज़ें मेंशन करो अपनी सर्विसेज को। रादर के $5 की जगह आप डायरेक्टली $25, $30 में बेचना शुरू करो। ज़रूरी नहीं कि आप $5 की सर्विस ही बनाओ, इट्स नॉट नेसेसरी, और वो बिक जाए मार्केट में। अगर रिसर्च है कि आपने बहुत सारे लोगों की गिग्स देखी, क्या रेट चल रहे, क्या रेट नहीं चल रहे, आपने देखा 10 बायर्स हैं, 10 बायर में से 8 बायर्स ऐसे हैं जो $5 में बेच रहे हैं, लेकिन 2 बायर ऐसे हैं, या 3 भी ऐसे हैं, 4 भी ऐसे हैं कि जो $30 के बेच रहे हैं, आप उससे ज़्यादा के डॉलर की सर्विसेज बेच रहे हैं, लेकिन वो पहले पेज पे, आगे पेज पे है। तो आप ऐसे लोगों को भी हेल्प करोगे उसको, ठीक है। इसमें आपका सोशल मीडिया अकाउंट आप कनेक्ट करोगे, उसको वेरीफाई करोगे, आपके स्किल सेट क्या है, ग्राफिक्स की है, वर्चुअल असिस्टेंट आप वर्चुअली काम कर सकते हो, उसके लिए एडिटिंग कर सकते हो, एजुकेशन क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है। तो ये सारी सर्विसेज आप जब ऐड करोगे, तो आपके पास ऑप्शन आएगा गिग बनाने का, और गिग्स के अंदर आप अगेन इमेजेस बना सकते हो और सर्विसेज दे सकते हो कि आप इसमें ओवरव्यू के अंदर आई विल डिज़ाइन दिस, और उसके अंदर कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो वो मजीद हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जब उसमें प्राइसिंग क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, गैलरी में फिर आप इमेज निकाल के पब्लिश कर रहे होंगे इसमें, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इतना है, तो अभी अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, कुछ और सवाल आते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उसको हम मजीद प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन? बिलाल, आपको कोई क्वेश्चन है अभी तक? कोई नहीं हम तो स्टार्ट करो, कुछ भी बनाओ, अपने गिग इमेजेस बनाओ 3-3। तो आप लोग का असाइनमेंट अभी ये गिग इमेज बनाओ 3, और फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिहाज से सोच लो क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या चीज़ें डालोगे, क्या चीज़ें नहीं डालोगे। तो अभी एक अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो, अभी करो। जैसे अकाउंट क्रिएट करोगे फर्दर, फिर आपके अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उसमें गिग बना के आप डालोगे, तो उसमें एवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगी कि अगले 60 दिन तक आपका जो लेवल है, हर गिग का एक लेवल होता है। लेवल का बताया था आप लोगों को मैंने, लेवल 1 किसको मिलता है, 2 किसको मिलता है, 3 किसको मिलता है, टॉप सेलर कौन होता है। लेवल 1 होता है जो 60 डेज के अंदर आपके पास सर्विसेज होती है, तो फाइवर लेवल के नाम से ये पूरा आपके पास है। इसको भी मैं शीट में डाल देता हूँ। ये सारी सर्विसेज है कि वो 7 दिन में आपकी गिग्स बनाएगा, तो ये आपका एवोल्यूशन चल रहा होता है इस तरह। अब ज़रूरी नहीं कि आप 60 दिन में ही अपने लेवल को बढ़ा दो, इट्स नॉट लाइक नेसेसरी 10 ऑर्डर आपको 60 दिन में मिल जाए। काफ़ी बार किसी को 1.5 महीने में मिल रहे होते हैं, किसी को 2 महीने में। तो $400 आपको जब बनाओगे, कंप्लीट कर लोगे अर्निंग वगैरह, तो होगा। जहाँ पर $200 बनाओगे तो $2000, तो आपको लेवल 2 का बैच मिलेगा। और जो टॉप सेलर का बैच मिलता है आपको, जब आप $20,000 की सर्विसेज के साथ, फाइवर के साथ पार्टनरशिप करके सर्विसेज आपको दे चुके होते हैं, ठीक है। आपका क्या सवाल था एक्सेल की शीट का? किसका सवाल था? क्या सवाल था आपको एक्सेल की शीट का? हम इस पे आ गए हैं एक्सेल की शीट पे। ये कॉपी किया मैंने वहाँ से और ये पेस्ट कर दिया। और ये किसके बारे में है? फाइवर, कंट्रोल C कंट्रोल V,
और उसको टाइप करना होगा। ये मैंने एडिट पे ऑन कर दिया है, ठीक है। तो आपको जो है कॉपी करके इस पे आप कॉपी कर लोगे अपनी फाइल को, इसको मेक योर कॉपी कर लोगे इसको। तो इसमें आपको एक्सेल डाउनलोड करना पड़ेगा अपने पास, एक्सेल डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल एक्सेल, गूगल शीट मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है। गूगल शीट आप इसको एक्सेस करने के लिए गूगल शीट पे आप इसको एडिट कर पाओगे, वरना आप इसको अपनी फाइल, इसको आपको अपनी फाइल बनानी है, ठीक है। ये तो आप लोगों की शेयर के लिए फाइल है, तो उसकी मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा और वो भी शेयर कर दूंगा इसको। असाइनमेंट आपका 3 पोस्टर बनाने हैं अपने गिग के, एक गिग के लिए, और 10 गिग पढ़ के आनी है, और अपना अकाउंट क्रिएट करना है अभी तो अभी क्रिएट कर लो, वरना गिग रिसर्च करने के बाद आप करना चाहो तो तब कर लेना। हाँ, 3 इमेजेस और एक वीडियो। अब वीडियो में चाहो अपनी ऑडियो भी बताओ, 1 मिनट से लेकर 10 सेकंड की वीडियो बना सकते हो। हम्म। हाँ, कवर अप ऐसे होगा कि आप अगर पहले आ सकते हो तो पहले आके आधा घंटा पहले, हाँ, या ऑल्टरनेट डेज में आ सकते हो। ऑल्टरनेट डेज जो हमारी शाम में क्लासेस होती है अलग से, उसके 2 आवर्स उन दिनों के ऑल्टरनेट में, तो उसमें भी हमारे पास टाइम होता है, उसमें भी क्लासेस हो रही है। वो भी फाइवर पे जा चुके हैं ऑलरेडी और गिग्स बना चुके हैं, लेकिन उसमें बच्चे कम होते हैं उस बैचेस में, और वो लोग अपना काम खुद से कर रहे होते हैं, फर्दर स्ट्रेटजी के डिस्कशन हो रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको फिर आधा घंटा 1 घंटा इस तरह वो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, आपको एक इमामत मिलता रहेगा, रिवीजन आप करते रहोगे। कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस है हमारे पास, तो वहाँ से कवर कर लोगे, जो आप बनाते जाओगे उसको चेक करवाते जाओगे और उसको कवर करते जाओगे, क्योंकि अभी ये भी जो है प्रॉपरली इस चीज़ का असाइनमेंट्स वगैरह बाकी है, इनका प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो वो भी काम कर रहे होंगे, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह में एटलीस्ट क्लास में डिस्कशन चल रहा होगा। और एवरी सैटरडे हमारा प्रैक्टिस डे होता है, फ्राइडे और सैटरडे प्रैक्टिस डे होता है, तो उसमें भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप फर्दर। तो जो चीज़ें रह जाती है, चीज़ें नहीं आती है, तो वो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हुए कर रहे होंगे। बाकी जो 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस का जो गैप है आपका पूरा पूरा, इट्स लाइक 3 डेज और 7 डेज, तो वो एक्सपीरियंस तो आपको खुद अपने माइंड में जनरेट करना होगा एक्चुअली। वो फिर आप कैसे कवर कर पाओगे, तो वो आप खुद सोल्यूशन दो मुझे कि मैं आपको कैसे कवर कर पाऊँ, ठीक है। मज़ीद जो भी कॉपरेशन चाहिए आप ले सकते हो। क्लास में हमारे पास सीनियर ग्रुप्स भी है, जूनियर भी है, हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप के अंदर बहुत सारे और स्टूडेंट भी है, टीम लीडर्स है हर ग्रुप के अंदर, तो वो आपस में पार्टिसिपेट करते, कंपटीशन करते, कॉन्टेस्ट होते हैं, तो एक्टिविटीज इस तरह चल रही होती है। हाँ, हाँ, ऑल्टरनेट डेज में भी क्लासेस होती है, जब तक आप प्रैक्टिस के लिहाज से आप आ सकते हो तो आ जाओ इस तरह। तो डिपेंड है, टाइम ज़्यादा चाहिए, चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए कवर, ठीक है। ओके, तो अपने 3 गिग्स बना लेंगे आप लोग, ठीक है। और अपने गिग्स को बनाकर आप लोग उसको लिहाज से मेंशन करें इसको, लाइक 1 गिग का इमेज है, 2 है, और गिग इमेज का जो पॉलिसी है। हाँ, पिछले बैचेस की बनी हुई है, ले लें, अभी सिर्फ गिग बनानी भी है, रिसर्च भी करनी है अभी से, वो भी पूरी चाहिए, ले लो, मसला थोड़ी, मैं शेयर कर दूंगा ऑन डिमांड आप लोगों को जो चाहिए, ठीक है। इस तरह गिग इमेज वाला देख लेना इसको, और अपनी गिग के इमेजेस बेहतर कर लेना।